नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपने प्री बोर्ड परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र है ना, तो अनुक्रमांक यहाँ पे डालना रहेगा। ये समय इसके लिए 3 घंटा 15 मिनट और 100 अंक का आपका एक पेपर आएगा। यहाँ पर निर्देशांक में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 2 खंडों में पेपर विभाजित है, तो यहाँ पे खंड का दे दिया है इन्होंने पहले ही पे। ठीक है, तो खंड का में हमारे विकल्प वाले ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला है, ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा गुरु दिया है, गोदान है और गुनाहों का देवता चित्रलेखा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु है ना। हमारा परीक्षा गुरु जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, आई बात समझ में। तो परीक्षा गुरु को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। उसके बाद है, कह रहा क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है। तो यहाँ पे संस्मरण दिया है, यात्रा वृत्त दिया, डायरी और आत्मकथा। तो ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला हमारा गा वाला प्रश्न है, कह रहा हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उपेंद्र नाथ, अश्क और मुंशी प्रेमचंद और मोहन राकेश हैं। यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पे सन 1943 है, 1931, 1947, 1950। तो तार सप्तक का उपन्यास मतलब प्रकाशन होता है 43 में, 1943। ठीक है, तो आप 43 वाले को टिक कर लेंगे। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा इधर आ गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पे ईसा अल्लाह खां दिया है और सदा सुखलाल हैं और लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है भाई, ईसा अल्लाह खां। ठीक है, तो इसे आप टिक कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 2, इसमें ये भी बहुविकल्पीय वाला ही है ना। तो दूसरे में कह रहा विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है। तो यहाँ पे अवधी भाषा, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली भोजपुरी, तो ब्रज भाषा। ठीक है, विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है, ब्रज। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे 4 रचनाएं दी हैं, लोकायन है, युगांत है और कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। तो उनके लिए चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, सुमित्रानंद को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। अज्ञेय हैं, दिनकर हैं और कौन हैं, मुक्तिबोध हैं, धूमिल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये पहला ही सही हो जाएगा, अज्ञेय जी हैं। ठीक है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय जी हैं। ठीक है, उसके बाद है कामायनी काव्यधारा महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो 9 यहाँ पे ऑप्शन में है, 12 हैं, 15 हैं और 17 हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो 15 हैं। ठीक है, तो 15। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। भूषण बिहारी और केशव दास हैं और घनानंद हैं। ठीक है, तो घनानंद वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के रचनाकार। अब क्वेश्चन क्रमांक 3 में कह रहा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे गद्यांश दिया है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है ना। उसके बाद कह रहा है संस्कृति परंपरा से निस्तृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ती जाती है। विज्ञान आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति के हलचलों को शाब्दिक रूप, है ना। और उसके बाद जो इसके नीचे अंडरलाइन दी हैं उसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, मतलब व्याख्या भी करनी रहती है उनकी संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। पहले में कह रहा दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिसके ऊपर ये लाइनें खिंची हुई हैं इन शब्दों की व्याख्या करनी है। ठीक है,
उसके बाद है संस्कृति का अटूट अंग है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर देना है इसी में छांट करके। और किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ती जाती है, तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। फिर अथवा में अगला दिया है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है ना, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका क्या होता है, स्वार्थ सजता है, बाकी को फेंक करके आगे बढ़ जाती है ना। तो ये भी हमारा गद्यांश है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 ये वाले, इनके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, स्वाद का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, दिए गए पद्यांश, ऊपर गद्यांश दिए गए थे, अब ये पद्यांश हैं, ठीक है। इनकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। ये 2 लाइनों, इसके नीचे लाइन खींचिए और इसके नीचे, यानी कि ये दोनों लाइनों की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, ये रेखांकित अंश की व्याख्या वाला भी दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इनके आंसर मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। निम्न पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई, है ना। श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद है विकल और निरूपाय शब्दों के अर्थ लिखिए, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, यानी कि व्याख्या करने यहाँ पे। उसके बाद है कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। और उसके बाद भी दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए इसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिए हैं, ये लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम हैं, और उसके बाद हैं जयशंकर प्रसाद, और दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहानी आपको आएगी लिखने को, ध्रुव यात्रा, है ना, या अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिएगा, या फिर पंचलाइट या बहादुर कहानी। तो बहादुर और पंचलाइट कहानी आप अच्छे से तैयार कर लें, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2023 के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बता भी दी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको 7वां प्रश्न में रहता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, मतलब किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर देने होते हैं, ठीक है। किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर दो। तो पहला यहाँ पे त्यागपति काव्य, मतलब खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए, अथवा त्यागपति से संबंधित है, अथवा त्यागपति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, ठीक है। ये जिला वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जिला में जो भी क्वेश्चन होंगे उस तरह से, तो खंड काव्य में जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आपके ज़िला में कौन सा खंड काव्य दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर क्वेश्चन बैंक खरीदी है तो उसमें बताया गया है, अगर नहीं खरीदी है तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में उत्तर दीजिए, अनुवाद कीजिए हिंदी सहित, है ना। तो ये क्वेश्चन किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।